जेजी केमिकल्स लिमिटेड ये कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी जिंक ऑक्साइड मैन्युफैक्चरर है। अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में, इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जेजी केमिकल्स लिमिटेड ये कंपनी 1975 से इस बिजनेस में है। एंड ये कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी जिंक ऑक्साइड मैन्युफैक्चरर है। एंड अगर हम ग्लोबली देखें तो वर्ल्ड की जो 10 सबसे बड़ी जिंक ऑक्साइड मैन्युफैक्चरर हैं, ये कंपनी उनमें से एक है। जो जिंक ऑक्साइड होता है उसकी मोर देन 80 डिफरेंट शेड्स होती हैं। एंड ये कंपनी सारी की सारी शेड्स बनाती है, उनको इंडिया में बेचती है एंड इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट करती है। इंडिया में इस कंपनी के मोर देन 200 क्लाइंट्स हैं। इंडिया के बाहर इस कंपनी के पास मोर देन 50 क्लाइंट्स हैं। एंड ये कंपनी मोर देन 10 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है। एंड जो ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, इनको ये कंपनी अपनी वेस्ट बंगाल एंड आंध्रा की 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में बनाती है। नाउ अब जो ये कंपनी है ये B2B सेगमेंट में ऑपरेट करती है। मतलब जो ये इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं वो दूसरी कंपनियां ही हैं। एंड वो दूसरी कंपनियां वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज से आती हैं। दैट मीन्स जो ये कंपनी है, इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। डिफरेंट इंडस्ट्रीज जैसे कि सेरामिक इंडस्ट्री हो गई, पेंट इंडस्ट्री हो गई, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गई, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हो गई, बैटरीज इंडस्ट्री हो गई, एग्रोकेमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हो गई, स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री में भी इस कंपनी के प्रोडक्ट यूज होते हैं। ऐसे ही लुब्रिकेंट एंड ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी इस कंपनी के प्रोडक्ट यूज होते हैं। साथ ही साथ जो ये जिंक ऑक्साइड होता है ये एनिमल फीड्स बनाने में भी यूज होता है। नाउ अब जिस इंडस्ट्री में ये कंपनी ऑपरेट कर रही है, इसको हम बोलेंगे दैट ये कंपनी एक स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में ऑपरेट कर रही है। एंड जो ये सेक्टर होता है इसके अंदर हाई एंट्री बैरियर्स होते हैं। ऐसा नहीं है कल को कोई भी उठा एंड स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में अपना काम करना शुरू कर दिया। नहीं, यहाँ पर बहुत सारे अप्रूवल मैकेनिज्म्स होते हैं। एंड उन अप्रूवल को लेने के लिए आपको काफी टाइम भी लगता है। तो बेसिकली इस इंडस्ट्री में एंट्री करना इतना ईजी नहीं होता, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। दूसरा, जो ये इस इंडस्ट्री में कंपनियां होती हैं उनकी सेल्स ग्रोथ काफी अच्छी होती है। उनके जो ग्रॉस मार्जिन्स होते हैं, एबिटा मार्जिन्स होते हैं, पैट मार्जिन्स होते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, वो काफी अच्छा होता है। नाउ अब देखते हैं दैट जो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। जैसा कि इस इंडस्ट्री में देखा गया है, सेल्स ग्रोथ अच्छी होती है, मार्जिन्स भी अच्छे होते हैं। क्या ये इस कंपनी के ऊपर भी एप्लीकेबल है या फिर नहीं है? तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं इस कंपनी के टोटल एसेट्स। तो मार्च 2021 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस था अप्रोक्सीमेटली 200 करोड़ के लेवल पर। ये बढ़कर मार्च 2023 में 300 करोड़ रुपीस के लेवल पर पहुंच गया। बट ये टिल दिसंबर 2023 थोड़ा सा कम हुआ है। एंड दिसंबर 2023 तक इस कंपनी का जो टोटल एसेट बेस है वो 270 करोड़ रुपीस के आसपास आ गया है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें तो वहां पर हमें एक स्टेडी ग्रोथ देखने को मिल रही है। मार्च 2021 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू थी 440 करोड़ रुपीस की। ये बढ़कर मार्च 2023 तक 794 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई है। ऑलमोस्ट 800 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई है। बट टिल दिसंबर 2023 इस साल के 9 महीने में इस कंपनी ने अभी तक सिर्फ 491 करोड़ की रेवेन्यू टच की है। ऐसे ही ये कंपनी अप्रोक्सीमेटली 11% के एबिटा मार्जिन एंड अप्रोक्सीमेटली 8% के पैट मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है। बट अगर हम इस कंपनी का प्रॉफिट क्वांटम वाइज देखें तो मार्च 2021 में इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट था 28 करोड़ रुपीस के आसपास, 29 करोड़ रुपीस के आसपास। ये बढ़कर मार्च 2023 तक 57 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गया है। इन 3 सालों में प्रॉफिट में अच्छा ग्रोथ है। बट टिल दिसंबर 2023 इस साल के 9 महीने में इस कंपनी ने अभी तक 20 करोड़ से कम का प्रॉफिट कमाया है। अब जो ये बिजनेस होता है, जो भी स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर की कंपनियां होती हैं, वहां पर नॉर्मली जो कैश रियलाइजेशन होता है वो अच्छा होता है। तो मार्च 2021 में इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन था वो नेगेटिव था। उसके बाद से इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन वो कंटिन्यूअसली पॉजिटिव है। ऐसे ही ये कंपनी अप्रोक्सीमेटली 8% की रिटर्न ऑन इक्विटी एंड अप्रोक्सीमेटली 12% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पर ऑपरेट कर रही है। अभी तक हमने कंपनी के बारे में जाना, कंपनी के फाइनेंशियल्स देखे। अब ये कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है, उसका सबसे बेटर तरीका होता है दैट आप उस कंपनी के परफॉर्मेंस को उसी सेक्टर की दूसरी कंपनीज के साथ कंपेयर कर लीजिए। तो आपको पता चल जाएगा दैट अपने कंपटीशन में ये कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है। तो मार्केट में ये कंपनी कंपीट करती है कंपनीज लाइक राजरतन ग्लोबल, नोसेल एंड यसो इंडस्ट्रीज जैसी कंपनीज के साथ। इन कंपनीज के बारे में आई एम प्रीटी श्योर आपने शायद नहीं सुना होगा, बिकॉज ये स्टॉक मार्केट में लेसर नोन कंपनियां हैं। एंड अगर हम इस कंपनी को अपने कंपटीशन में रेवेन्यू वाइज कंपेयर करते हैं तो ये दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। बट अगर हम इस कंपनी की परफॉर्मेंस को कंपेयर करें तो फिर चाहे वो ग्रॉस मार्जिन हो, एबिटा मार्जिन हो, पैट मार्जिन हो, सेल्स ग्रोथ हो, प्रोपोर्शनेट कैश रियलाइजेशन हो, वहां पर ये कंपनी अपने कंपटीशन में कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है।
सो इस कंपनी का जो बिजनेस प्रोफाइल है वो तो काफी अच्छा लग रहा है। आई मीन आप खुद देखो ना, ये कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी जिंक ऑक्साइड मैन्युफैक्चरर है। वर्ल्ड की जो टॉप 10 जिंक ऑक्साइड मैन्युफैक्चरर हैं, ये कंपनी उनमें से एक है। बट अगर हम इस कंपनी की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस देखते हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं और अदर परफॉर्मेंस पैरामीटर्स देखते हैं, तो ये कंपनी अपने कंपटीशन में कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। ये थोड़ा सा कंसर्निंग है। नाउ अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 251.19 करोड़ रुपीस का। इसमें से 165 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू है, बाकी ऑफर फॉर सेल है। नाउ इस आईपीओ के जो 165 करोड़ रुपीस इस कंपनी को मिलेंगे, उन पैसों का ये कंपनी यूज करेगी अपनी डेट की रीपेमेंट के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कंपनी कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी, कुछ पैसे यूज होंगे वर्किंग कैपिटल के मैनेजमेंट के लिए, कुछ पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए, बेसिकली आईपीओ से रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए। 210 रुपीज से 221 रुपीज का प्राइस बैंड है, 87 शेयर का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 14,807 रुपीज की। 5 मार्च को आईपीओ ओपन होगा, 7 मार्च को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 13 मार्च को इस कंपनी की बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टिंग होने वाली है। एंड जो ये इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू है, उसमें से अप्रोक्सीमेटली 77% रेवेन्यू वो टॉप 10 कस्टमर्स से आती है। ये थोड़ा सा कंसर्निंग माना जाता है, बिकॉज अगर कोई एक बड़ा क्लाइंट आपसे अलग हुआ तो आपकी रेवेन्यू काफी इंपैक्ट हो सकती है। एंड अगर रेवेन्यू इंपैक्ट होगी तो आपके जो पैट मार्जिन हैं, प्रॉफिट है, वो भी इंपैक्ट होगा। एंड इससे क्या होगा, इससे फ्यूचर में जब आपकी लिस्टिंग होगी उसके बाद अगर ऐसा कुछ होता है तो आपकी जो शेयर प्राइस है वो नीचे आ जाएगी। आई मीन आपकी वैल्यू डिक्रीज होगी इसकी वजह से। नाउ अब क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? सी दिस इज योर पर्सनल डिसीजन, बट इस कंपनी के साथ कुछ कंसर्निंग पिक्चर हमें इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में नजर आती हैं। जैसे कि आई मीन बिजनेस प्रोफाइल नो डाउट बहुत अच्छा है, बट जो इस कंपनी की सेल्स है, जो इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है, जो इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है, वो अपने कंपटीशन के हिसाब से अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं है। आई मीन रेवेन्यू वाइज ये कंपनी दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, ठीक है, बट जो ये इस कंपनी के एबिटा मार्जिन हैं, पैट मार्जिन हैं, इस कंपनी के जो ये मार्जिन हैं, इससे बेटर मार्जिन पर इस कंपनी के कॉम्पिटिटर वो परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसे ही जो इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स हैं, उनका जो ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है एज कंपेयर टू सेल्स, वो भी इस कंपनी के कंपेयर में काफी अच्छा है। ऐसे ही जो इस कंपनी की सेल्स है, आई मीन 21, 22, 23 में तो अच्छा सेल्स ग्रोथ दिख रहा है, बट जैसे ही हम इस कंपनी के आगे के 9 महीने की सेल्स देखते हैं तो वहां पर हमें थोड़ा सा कंसर्निंग पिक्चर नजर आती है। बिकॉज हो सकता है जो इस कंपनी की मार्च 2023 की रेवेन्यू है, नेक्स्ट ईयर में ये कंपनी उतनी रेवेन्यू पर भी ना पहुंचे, ये कंपनी उतना प्रॉफिट भी ना कमा पाए। ऐसे ही जो इस कंपनी के मार्जिन से कहीं ना कहीं वो फिर नीचे आ जाए, एंड वो हमें दिख भी रहा है। तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग पिक्चर है। नाउ अब अगर कोई कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है, उसके फाइनेंशियल्स काफी कंसर्निंग पिक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं, उसके कॉम्पिटिटर उस कंपनी से बेटर वे में परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का कोई रीजन नहीं बचता। हाँ, अगर आपको लगता है दैट ये कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी जिंक मैन्युफैक्चरर है, ये कंपनी वर्ल्ड की टॉप 10 जिंक मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, तो मुझे इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में तो रखना ही रखना है, देन इट्स योर चॉइस, गो अहेड। बट जो नंबर्स हैं वो इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट तो क्रिएट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो, इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।